लो फिर आ गया ये मास्टर आपके लिए, आपको आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेज में पहुंचाने के लिए, आपको जीत तक ले जाने के लिए हम फिर से आ गए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का देव फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। और आज फिर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं 25 जनवरी 2023 का, जो मेंस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कहता है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट। दो चार्ज प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज का प्लेट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कहाँ होगा? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगा। किधर होगा सर? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जो दिया है E = 10 न्यूटन पर कूलम। An electron enters the field symmetrically between the plate with a kinetic energy 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या कह रहा है, सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट, मतलब दोनों प्लेट्स के सिमेट्रिकल। तो कहां होगा? तो इंटर, कहां से इंटर करेगा तो दोनों प्लेट सिमेट्रिकल दिखेगा? तो दोनों प्लेट के बीच में से इंटर करेगा तो दोनों प्लेट, ऊपर वाला और नीचे वाला प्लेट सिमेट्रिकल दिखेगा। तो यहां से बीच से इंटर करेगा, ठीक है। The length of each plate is 10 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है प्रत्येक प्लेट का, ये प्लेट का यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर। The angle of deviation of plate of electron as it come out of the field is, जब इलेक्ट्रॉन कम आउट, मतलब क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लेट से, फील्ड से बाहर जा रहा है, तो कितना एंगल का डेविएशन है, एंगल का डेविएशन निकालना है। कितना एंगल से, हॉरिजेंटल लाइन से कितना डिग्री एंगल बना के जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल जा रहा है, वो पूछ रहा है आपसे। एंगल ऑफ डेविएशन कब? कम आउट ऑफ द फील्ड, जब फील्ड से कम आउट हो गया, बाहर निकल रहा है, तब इलेक्ट्रॉन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है आपको? काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है आपको? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतने काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है फील्ड में। इतना काइनेटिक एनर्जी लेकर इंटर कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है, द प्लेट विथ, क्या कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट विथ अ काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये जो दिया है 1/2 m V0 का स्क्वायर। V0 क्या है? V0 है आपको x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इनिशियल कहिए या इसको Vx भी बोल सकते हैं, मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी। ये जो इंटर कैसे करेगा, ये मूव किस डायरेक्शन में कर रहा है? x डायरेक्शन में, लेकिन फील्ड के कारण ये क्या कर रहा है? डेविएट कर जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स जो है ऊपर की तरफ क्यों फोर्स लगेगा इसमें, जिसके कारण ये हॉरिजेंटल ना जाके थोड़ा थोड़ा ऊपर उठते जा रहा है, क्योंकि फोर्स क्या कर रहा है? नीचे से इसको धकेल रहा है। इलेक्ट्रॉन है बच्चा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो जब निगेटिव चार्ज रहता है तो फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ओके सर, ये सब तो क्लियर है। मैं चाहता हूं कि जब किसी क्वेश्चन को बताऊं ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए कि आपको उसका हर एक कंसेप्ट आपको रिवाइज हो जाए। जब गुजरे तो अरे हाँ सब कुछ क्लियर, ठीक है। तो फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स ऊपर लग रहा है सर। फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स जो काम कर रहा है QE, वो ऊपर के तरफ काम कर रहा है, ऊपर के तरफ। तो ये बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, किस डायरेक्शन में? x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। फोर्स लग रहा है ऊपर, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? कोई, सॉरी,
हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, देखिए तो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे तो फोर्स ऊपर, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स दिख रहा है नहीं सर। यदि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं दिख रहा है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। ओके सर, एक्स क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में जहां भी फोर्स लगता है उसके डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो फोर्स हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नहीं है तो एक्सेलरेशन भी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। तो ठीक है सर, तो ये बताइए यहाँ पे सर ux क्या होगा, ux नहीं कहते हैं vx फाइनल वेलोसिटी क्या होगा x डायरेक्शन में, जब यहां पे पहुंचा जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचा vx यहां पे पहुंचा तो इसको क्या नाम दे, इस प्यार को नाम दे vx, इसको vy नाम दे देते हैं। तो जब यहां पे पहुंचा तो वेलोसिटी क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी ux प्लस ax t u प्लस at u क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो ux क्या है सर, ux क्या है, ux मान लेते हैं कि v0 है। ux एज्यूम कर लेते हैं, अपने से एज्यूम कर लेते हैं कि ux क्या है, v0 है। कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, हाँ सर कुछ ना कुछ तो होगा। तो ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v0 लिख लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, v0 इनिशियल वेलोसिटी। x क्या है, जीरो, तो vx क्या हो जाएगा, v0। ओके सर, अब y डायरेक्शन में देखते हैं, y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, QE फोर्स ऊपर के तरफ को ही तो y डायरेक्शन कहते हैं। तो y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ay भी होगा, ay क्या होगा, QE बाई m। ओके सर, QE बाई m होगा। ओके सर, अब ये बताइए Vy क्या होगा, तो Vy होगा ay इंटू टाइम। अब पकड़िएगा, आपको बस पकड़ना है, मैं बताते चल रहा हूं। ये बताइए टाइम कितना होगा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्लेट के एक छोर से दूसरे छोर तक मूव किया, तो लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्या x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा, नो सर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, x मान लेते हैं, x वैल्यू पुट कर देंगे लास्ट में, शुरू में मान लेते हैं क्योंकि आपको डेरिवेशन भी दिखाना है, आपको हर मतलब लास्ट तक पहुंचाना है। तो x और वेलोसिटी कहीं x डायरेक्शन में चेंज करेगा, नहीं सर, क्योंकि एक्सेलरेशन है जीरो। यदि एक्सेलरेशन है जीरो तो देखो फाइनल वेलोसिटी भी v0 आ रहा है और इनिशियल भी माने हैं v0, तो वेलोसिटी कहीं चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट इन से सेकेंड इन लास्ट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो x बाई क्या मान ले, x बाई v0 लगेगा, x बाई v0 डेराइव करके उस पर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिएगा ध्यान से, डेराइव करके वैल्यू पुट कर देंगे, Vy क्या होगा, Vy हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इनिशियल y डायरेक्शन में स्पीड क्या है, जीरो। क्यों सर, क्योंकि ये मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, स्टार्टिंग से मूव किस में कर रहा है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रहा है। ये तो जब यहां से फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, जब फील्ड में इंटर किया, फोर्स लगना स्टार्ट हुआ, तब ना y डायरेक्शन में डेविएशन हुआ, स्टार्ट हुआ। अदरवाइज तो यदि ये बाहर था तो y डायरेक्शन में स्पीड जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो uy जीरो, जीरो प्लस QE बाई m x बाई v0। डेरिवेशन भी करा दे रहा हूं और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डेरिवेशन भी और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो Vy क्या हो जाएगा, QE बाई m x बाई v0। ओके सर, अब ये बताइए, अभी रुकिए, अभी एक चीज और बताइए,
ये जो थीटा है, ये थीटा क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, ये Vx, ये Vy, ओहो, ये जो थीटा होगा tan थीटा वो होगा Vy बाई Vx, Vy बाई Vx आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, Vy बाई Vx, तो Vy आ गया, हाँ सर, Vx आ गया, हाँ सर, वैल्यू पुट कर देंगे तो tan थीटा इक्वल टू Vy बटा Vx, Vy का वैल्यू QE m x बाई V नॉट बटा क्या बटा, तो ये बटा, ये जब बटा तो आया QE x m V नॉट का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिए सर, ये फॉर्मूला किसका है, एंगल ऑफ डेविएशन का, डेरिवेशन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व होगा, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको Q का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन है Q। अब देखिए ये थीटा गया, tan थीटा, ये क्या आया, tan थीटा आया, ये क्या आया, tan थीटा आया, ये tan थीटा आया सर, tan थीटा। अब इसके वैल्यू रखेंगे tan थीटा का बराबर, यहां देखिए रख रहे हैं, tan थीटा का वैल्यू रख रहे हैं। Q क्या है, इलेक्ट्रॉन देखिए मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, Q क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही छोड़ देते हैं या लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 के पावर 90, ओके सर, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम। x कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 बाई 100 मीटर। अब बटा में भैया, बटा में, तो ये जो दिया है आपको एनर्जी कितना दिया है, काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बताइए, यहां देखिए ये किसके बराबर है 1/2 mvx का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से mvs का स्क्वायर क्या कर सकते हैं 2 इंटू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रहा है कैमरा में, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, सॉरी। कहाँ करे कैलकुलेशन, यहां करते हैं कैलकुलेशन। ये देखिए इसको थोड़ी देर के लिए मिटाते हैं। यहां देखिए mvx क्या होगा, mvx होगा, mvx का स्क्वायर होगा 2 इंटू 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर 90 जूल। ध्यान रखिए 90 जूल। आ रहा है कैमरा में, हाँ सर आ रहा है, थोड़ा ठीक है, आ रहा है सर, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कितना आया, एनर्जी आपका कितना आया 0.5 दिया हुआ है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना 1.6 इंटू 10 के पावर 90। तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, और यहाँ पे क्या आया tan थीटा बराबर 1 आया। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 45 डिग्री एंगल आएगा। यही है आपका आंसर। एंगल कितना आया 45 डिग्री। मैंने इसको डिराइव भी करवा दिया, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बस इतना ही है बच्चा, इतना ही। tan थीटा बराबर होता है QEx mv नॉट का होल स्क्वायर। अब उसमें वैल्यू पुट कर दो, Q का वैल्यू पुट कर दो, E का वैल्यू x का, mv नॉट, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इतना दिया है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है mvx का होल स्क्वायर, तो वहां से क्या कर दिया mvx का mv नॉट, v नॉट और vx क्या है, सेम है ना, v नॉट और vx, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया
ई इधर 2 जाएगा तो mv² का वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको क्या कर देंगे एसआई यूनिट में, इसको 1.6 इंटू 10⁻90 जूल, और इसमें लाकर वैल्यू पुट कर देंगे, tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45 डिग्री। कैसे याद रखोगे, QEX tan थीटा बराबर डेविएशन, कितना एंगल डेविएट किया, QEX बटा mv0 का होल स्क्वायर, QEX बटा mv0 का होल स्क्वायर, QEX बटा mv0 का होल स्क्वायर। तो क्या समझ में आया, डेरिवेशन ये समझ में आया आपको, मैंने डेरिवेशन भी कराया है, इसके साथ में एक जेईई मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, ठीक है। आप इसके दूसरे तरीका से भी बना सकते हो, YouTube पर भी आपको बहुत सारा तरीका मिल सकता है, मैंने एक अलग तरीका से बनाया है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा डेराइव, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि मैंने डेरिवेशन भी किया है कि ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ये कहाँ से आया, क्यों आया, हर चीज को समझाने की कोशिश किया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। जय हिंद, जय भारत।